खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में जैविक खाद्य उत्पादन में कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण। मुर्गी और अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी के तकनीकी उपाय। खीरा के प्रियंका किस्म और बरसीन के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवतरित है और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। बाजार में आए जैविक खाद के गुणवत्ता और मूल्य में असंतुलन के कारण छत्तीसगढ़ के किसान मन ला जैविक खाद के उत्पादन पर आत्मनिर्भर करे के अभियान चलाए जाते हैं। एकर अंतर्गत जैविक खाद के उत्पादन पर किसान मन ला अपन खेत में ही प्रशिक्षित करे जाही। समेकित पोषण प्रबंधन द्वारा चलाए ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला खाद उर्वरक आदि खरीदे बर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन करे और क्रय मूल्य आपसी मोल भाव से निर्धारित करे के अधिकार दिए जाही। पात्रता के अनुसार किसान मन ला बैंक से सहायता, बीज के उचित जांच और भंडारण हेतु पूंजी आदि उपलब्ध कराए जाही। ये सब के सहायता ले किसान मन अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। खेती के संगे संग मुर्गी पालन करके किसान मन अतिरिक्त आमदनी पा सकत है। मुर्गी के रख रखाव और पोषण के समुचित तकनीकी जानकारी रहे ले अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी होथे। मुर्गी के रहे के बाड़ा में बिजली के बल्ब जरूरी होथे, काबर के मुर्गी मन अंधियार में दाना नहीं चुगे और एकर ले अंडा उत्पादन में कमी आथे। एकर अलावा मुर्गी के दोना में हमेशा दाना भरे रहे, एकर ख्याल रखना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं मिले ले ओकर वजन और अंडा उत्पादन में गिरावट आथे। एकर संगे संग मुर्गी घर के सफाई नियमित होना चाहिए। मुर्गी मन के रोज निरीक्षण होना चाहिए। सुस्त मुर्गी के इलाज कराते रहना चाहिए। ये सब ले मुर्गी और अंडा उत्पादन में वृद्धि होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ में औषधि पौधा के खेती ला बढ़ावा देबर राज्य सरकार द्वारा आकर्षक अनुदान दिए जाते। औषधि पादप बोर्ड द्वारा एकर बर प्रदेश के जलवायु और माटी के अनुकूल 19 औषधि प्रजाति के पौधा के चयन करे गए हैं, जेकर पर प्रति एकड़ लागत के 20%, 50% और 75% तक अनुदान के व्यवस्था है। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला खीरा के एक उन्नत किस्म प्रियंका की जानकारी देवत हन। ये किस्म पर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के खीरा दिखे में पुष्ट, घना, हरा रंग के फल, स्वादिष्ट और अधिक उत्पादन देते। लगभग 2.5 ले 3 माह में तैयार ये फसल के एक फल 150 ले 200 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमार किसान भाई मन खीरा के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमार राज्य के किसान भाई मन अनाज और साग भाजी के अलावा पशु मन के चारा भी लगात है और पशुपालक किसान ला बेच के मुनाफा लेवत है। ऐसन है रायपुर जिला के किसान शिवशंकर भाई अपन 3 एकड़ खेत में पशु चारा बरसिंग के खेती ला बने उन्नत ढंग ले करत है। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये बरसिन के बोए, निंदाई, सिंचाई और खाद पानी में ओला करीब 15 ले 20 हजार रुपया के खर्चा आए है। और ओहर बताथे कि ओखर ये फसल ला पशुशाला तक पहुँचा के लगभग 50 ले 60 हजार रुपया तक के मुनाफा कमा लेथे।
ओकर ये उन्नत तकनीक ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और मुनाफा कमा सकथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। और देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1304 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मुनगा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 10 ले 12 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान सोना मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान सोना मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रसायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ।
बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हा हल्दी के बहुत बढ़िया खेती करथे। और हल्दी ला तो आप जानत हो, किचन में हल्दी के उपयोग होथे। मांगलिक कार्यक्रम हो गए, बर विवाह हो गए तो हल्दी बिना कोई काम होवे नहीं। और हल्दी एक तरह के शरीर में रक्त शुद्धि के काम करथे और चर्म रोग के लिए भी बहुत अच्छा हल्दी ले के तरह औषधि माने जाते। ऐसे औषधि गुण से भरपूर हमर हल्दी, जेकर अगर खेती किसान भाई बढ़िया आधुनिक ढंग ले नया तकनीकी ले करे तो बहुत आमदनी पा सकते। हल्दी एक कंद वर्गीय सब फसल है, काबर के एकर कांदा नीचे विस्तार करते और एकर बहुत अच्छा उत्पादन भी होते। संगवारी हो, हल्दी के खेती अगर करना है तो किसान भाई मन ला चाहिए प्रारंभिक स्तर में जमीन के चयन, जमीन के तैयारी अच्छा ढंग ले भुरभुरा जोताई कर लें। ओकर बाद हल्दी की खेती पर मादा बहुत जरूरी है। तो संगवारी हो, मादा में हल्दी लगाना चाहिए। तो संगवारी हो, आज चर्चा के विषय है हल्दी के आधुनिक खेती। अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मटियार दोमट या बलुई दोमट भूमि में हल्दी की सफल खेती की जा सकती है। भरपूर बढ़वार और उम्दा उत्पादन के लिए हल्दी उर्वर भूमि चाहता है। हल्दी तो गर्मतर जलवायु का पौधा है, लेकिन समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊंचाई तक के स्थानों में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी वृद्धि में तापमान का भी प्रभाव विशेष रूप से देखा गया है। जब वायुमंडल का तापमान 20 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तब इसकी बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हल्दी की सफल खेती के लिए बुआई और उगने के समय कम वर्षा और पौधों की बढ़वार के समय अधिक वर्षा और फसल पकने के 1 माह पहले सूखा वातावरण हो, तो ऐसे वातावरण को हम हल्दी के लिए आदर्श वातावरण कह सकते हैं। हल्दी को अधिकतर छाया देने वाली फसलों के साथ बोया जाता है। हमारे राज्य का मौसम और वातावरण हल्दी के लिए मुताबिक है। फसल उत्पादन से पहले खेत को तैयार करना चाहिए, जिसमें खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए और संभव हो तो मांदा निर्माण भी कर लेना चाहिए। हल्दी की अधिक पैदावार देने वाली सभी किस्मों को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अल्पकालीन किस्में। ये किस्में 7 महीने में तैयार हो जाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अमलापुरम और ग्रिंड्रोगैमे। 9 महीने में तैयार होने वाली हल्दी की किस्में कहलाती हैं दीर्घकालीन किस्में। इस वर्ग में आने वाली किस्में हैं आरमूर, टेकुरपेट, डुग्गीरेला और माइड्यूकर। 8 महीने में तैयार होने वाली हल्दी की किस्में कहलाती हैं मध्यकालीन किस्में। इस वर्ग से संबंध रखने वाली किस्में कहलाती हैं कर्नाटक में उगाई जाने वाली मुडगा, बालगा, येलचाला आदि। महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली मध्यकालीन हल्दी कहलाती हैं लौखेड़ी और सोनी। तमिलनाडु में उगाई जाने वाली हल्दी कहलाती है चिन्नानादन, पेरुनादन, मद्रास मंजल आदि। उड़ीसा में मध्यकालीन हल्दी गौतम के नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में हल्दी की इन्हीं किस्म को बरुआ सागर के रूप में पहचाना जाता है।
और हमारे राज्य में मध्यकालीन हल्दी ही चलन में है, जिसे आमतौर से हल्दी या फिर सोना हल्दी के नाम से पुकारा जाता है। हल्दी की खेती करना है तो पानी के बड़ा महत्व है। किथे न जल है तो जीवन है, और हल्दी है कंदवर्गीय सब्जी, कंदवर्गीय फसल है। एकर बर जब किसान भाई हा जल प्रबंधन करे तो सबले बढ़िया प्रबंधन है टपक विधि यानी ड्रिप इरिगेशन। एकर कई ठन फायदा है। ड्रिप इरिगेशन में आपके पानी की बचत हुई और आपके रकबा भी बढ़ी। फ्लड विधि से, फुहारा विधि से अगर आप पानी पलोवत हो और वही ला कहूँ टपक विधि से करत हो तो आप 1 एकड़ में अगर करत हो उतके पानी में 3 एकड़ टपक विधि में खेती करे जा सकते। कब कब पानी डालना चाहिए, कैसे ढंग के डालना चाहिए, हल्दी की खेती में पानी की का उपयोगिता है, ये जम्मो बात ला आओ विस्तार से जानकारी लेवन। अप्रैल में बोई गई फसल की गर्मियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जानी चाहिए। प्रकंद निर्माण के समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उपज में भारी कमी हो जाती है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे काफी मात्रा में जल और श्रम की बचत होती है और सिंचाई सुविधाजनक भी होती है। हल्दी की खेती के लिए एक और बात है जिसे सभी किसान बंधुओं को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए, वो ये कि सभी प्रकार की भूमियों में जल निकास की उचित व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। खेत में पानी भरे रहने की दशा में घन कंदों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। उचित जल निकास के लिए खेत के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर गहरी नाली बना दिया जाना चाहिए। भारी मृदाओं में जहां जल निकास का उचित प्रबंध नहीं होता, वहां हल्दी की खेती मेड़ों में की जानी चाहिए। कोनो भी फसल के विस्तार के लिए, ओकर बढ़वार के लिए खाद के बड़ा महत्व है। खाद 2 प्रकार के, एक तो जैविक खाद है, एक रासायनिक खाद है। जैविक खाद गोबर के पचे खाद, नेडेफ के खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, ये खाद ला तो प्रारंभिक स्तर में ही मिला देना चाहिए। जब जमीन की जुताई करत हो, आप मादा तैयार करत हो, तब कतेक मात्रा में केट्राली पचे हुए गोबर की खाद मिलाना चाहिए, कैसे ढंग ले मिलाना चाहिए, मादा में खाद के मात्रा का रहना चाहिए, ये जम्मो बात ला जानना बहुत जरूरी है। और हल्दी के जब कांदा ला आप रोप ले, ओकर बाद हल्दी के जब पत्ता निकलना शुरू हुई तो रासायनिक उर्वरक नेडेप और आपके म्यूरेट ऑफ पोटास, नत्रजन, स्फूर, एकर मात्रा कतेक रहना चाहिए, यानी संतुलित उर्वरक के उपयोग हल्दी की खेती में बहुत जरूरी है। तो आओ ये बात ला हम विस्तार से जानकारी लेवन, हल्दी की खेती में खाद के संतुलित उपयोग। हल्दी भूमि से काफी मात्रा में पोषक तत्व खींचती हैं। 300 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके अलावा 200 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 200 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश बुआई के पहले खेत में डाला जाना चाहिए। इसके लगभग 40 दिनों के बाद 150 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 60 से 80 दिनों के बाद 65 किलोग्राम यूरिया उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में फसल में डाला जाना चाहिए। संगवारी हो, हल्दी था वैसे कई ठन रोग की निदान करने वाला है हल्दी है। हमार मांगलिक बर विवाह है, कोई भी मांगलिक पूजा काम है तो हल्दी के बिना होवे नहीं। तो ये में तो रोग राई बहुत कम लगते, लेकिन कंद गलन करके एक रोग लगते, जेकर से अंदर में हल्दी के जो कांदा है वो गलेल धर लेते।
कुछ वायरस कुछ फंगस लग जाते। अनुकूल मौसम रहे में तो हल्दी हर बहुत अच्छा बाढ़ते, लेकिन प्रतिकूल मौसम हो गए, पानी नहीं गिरना है वो दिन में पानी गिर दी, धूप नहीं होना है वो दिन में बहुत ज़्यादा तापमान हो गए, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति में हल्दी की खेती थोड़ा प्रभावित होते। ये बात ला किसान भाई मन ला जानना जरूरी है और अपन खेती की निगरानी करत भी रहना जरूरी है, विशेषज्ञ मन के सलाह भी जरूरी है। तो आवा जानन हल्दी की खेती में लगैया रोग कीट के नियंत्रण कैसे करन, ओकर पहचान कैसे करन, विस्तार से जानकारी लेबो। हल्दी के तने में छिद्र करने वाली सुंडियां, जिसे कि डाइकोक्रोसिस पेस्टिफेरालियस कहा जाता है, इससे पौधे को अत्यंत हानि होती है। इसकी लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस कीट से रोकथाम के लिए कीट ग्रसित तनों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। थ्रिप्स नामक ये छोटे छोटे कीड़े पत्तियों और अन्य मुलायम भागों का रस चूसते हैं। इन कीटों से रोकथाम के लिए 0.03% एल्ड्रिन 20 EC का छिड़काव 4 बार 1 सप्ताह के अंतर पर किया जाना चाहिए। पिथियम एफेनिडर्मेटम नामक फफूंदी के कारण होने वाले रोग हैं प्रकंद और जड़ विगलन। इस रोग से बचाव के लिए भूमि में चेस्टनट कंपाउंड के 0.6% के घोल को आधा लीटर प्रति पौधे की दर से देते हैं, या बीज प्रकंदों को 0.25% सांद्रता को घुलनशील सेरेसन में बुआई से पहले 30 मिनट तक या 0.3% विटीग्रास से 1 घंटे तक उपचारित करते हैं। हल्दी के पौधों में टेफिना मंकुलेंस और क्वालिटोटिकम क्रेप्टिकाई नामक फफूंदों से पत्तियों में धब्बे दिखाई दिया करते हैं। इसके उपचार के लिए 5:5:50 में बोर्डो मिश्रण का छिड़काव किया जाना चाहिए। हल्दी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला एक और रोग है, वो है पर्णचित्ती रोग। इससे रोकथाम के लिए 1% बोर्डो घोल या 0.2% ब्लाइटॉक्स घोल का छिड़काव करना अनुशंसित है। हल्दी की अच्छी फसल के लिए किसान भाइयों को इस दिशा में चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा कि इसमें लगने वाले कीट और रोग आखिर कौन कौन सा हुआ करते हैं और उनसे हमारे पौधे और प्रक्षेत्रों का बचाव कैसे किया जाना चाहिए।
संगवारी हो, आज आपने हल्दी की खेती में विस्तार से जानकारी ले हो। हल्दी बहुत उपयोगी है, हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। कई तरह के एकर से सौंदर्य प्रसाधन भी बनते, यानी हल्दी के बिक्री है बाजार में 12 महीना बने रही थे। और हल्दी की खेती जो किसान भाई करत थे वो बाजार में बेचे बर भटकेल नहीं लागे। तो संगवारी हो, हल्दी के अच्छे से खेती करके आप बहुत आमदनी कमा सकते हो, लेकिन विधि रहे आधुनिक नया तकनीकी तब। तो संगवारी हो, आज हल्दी की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी ले। आप मन हल्दी की खेती करत हो होता या हल्दी की खेती करे के मन बनाए हो होता, आज जौन जानकारी मिलिस ओला अमल में लाहो, अच्छा हल्दी की खेती करी हो। देखत रहो कृषि दर्शन कार्यक्रम। ये किसान भाई मन बर कृषि दर्शन कार्यक्रम है, जिन आपके खेती किसानी के बाद नया तकनीकी के बाद हम आप तक लेके आथन। जाए कि पहले बता दें अवैया यही दिन यही बेरा में एक नया फसल के बाद एक नया जानकारी के बाद लेके आप तक आवो। तब तक दाओ हमला विदा। जय जोहार।